सो गाइस, रीडिंग कंप्रिहेंशन पोर्शन आप लोगों को चल रहा है किरण बुक 16,800 से। लेटेस्ट बुक जो है आपके पास अवेलेबल मार्च 2023 तक ये अपडेटेड है। और कैसे सोल्व करना है आरसी को एग्जाम के अंदर, कैसे नहीं सोल्व करना है, इस बारे में मैं आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूँ। आज का ये वीडियो नंबर 4 है। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया ये आरसी है। यस गाइस, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये दो पोर्शन आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं, रीडिंग कंप्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, इन दोनों के लिए ही स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम बना दिया है। क्लोज टेस्ट के लिए मैंने आपके लिए आज भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों के लिए सिर्फ 30 डेज चैलेंज रखा है, यानी कि 30 दिन का चैलेंज, जिसमें आप लोगों को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाने हैं। कैसे लाने हैं इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर चेक करें। गैस, बहुत अच्छा ये सीरीज़ आप लोगों के लिए जारी की है मैंने, इसको ज़रूर देख ले ध्यान से। बहुत शानदार वीडियो इसके अंदर मिलने वाली हैं। 400 प्लस क्लोज टेस्ट, मतलब कहने को 400 प्लस है, लेकिन इसके अंदर 500 प्लस क्लोज टेस्ट हैं, लगभग 300 साढ़े 300 वीडियोज़ हैं, 30 डेज चैलेंज है और ओनली 199 रुपीज़ में है। सब कुछ कैसे है कैसे नहीं है, सब कुछ कंप्लीट डिटेल है वीडियो में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ फिलहाल अपने आरसी की वीडियो की तरफ आपके साथ में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आरसी। ये जो आरसी आज का हमारा ये है एसएससी एमटीएस में पूछा गया, यानी कि मल्टीटास्किंग पूछा गया। 10/3/2013 में फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया है। यस, कह रहा है कि मैनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड इन इंडिया अ ग्रेट किंग कॉल्ड जहांगीर। कई साल पहले कई साल पहले एक राजा रहता था जिसका नाम था जहांगीर। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम और एम्पायर। ये एक बहुत ही बड़े राज्य को और शासन करता था। सो ही वॉज कॉल्ड एन एम्पेरियर। इसको इसलिए कहा गया एम्पेरियर, यानी कि शासक। चलिए, द एम्पेरियर वॉन्टेड टू बी जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स। तो ये एक निष्पक्ष राजा था, अपने सभी सब्जेक्ट्स के प्रति चाहता था बनना। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू टाई अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि एक बहुत बड़ी बेल, यानी कि घंटी, टांग दें अपने महल के बाहर। देन ही सेंड द सोल्जर टू एवरी पार्ट ऑफ द एम्पायर। और उसने अपने सिपाहियों को हर पार्ट में भेज दिया शासन के। दे अनाउंस दैट इफ द पीपल हैड एनी कंप्लेंट दे कुड कम टू द पैलेस एंड रिंग द बेल। और कह दिया कि किसी को कोई भी कंप्लेंट हो तो वो आए महल में और ये घंटी बजा दे। द एम्पेयर हिमसेल्फ वुड लिसन टू देयर कंप्लेंट्स। शासक खुद, यानी कि राजा जो भी था, वो खुद उनकी कंप्लेंट सुनेगा। ही वुड गिव देम जस्टिस, और उनको न्याय देगा। तो गैस, ये था हमारा पूरा आरसी जो मैंने आपको पढ़ाया। देखिए, आरसी को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों पे हिंदी बनानी आ रही है नहीं आ रही है ये मायने रखता है। मायने रखता है कि आप लोग एक बार आरसी को पूरा का पूरा रीड आउट कर ले। अच्छे, भले आप फटाफट से इंग्लिश में कर ले, हिंदी मत बनाइए। मैं बोल ही नहीं रहा आपको, आप हिंदी बनाइए, आप उसको फटाफट से पूरा पढ़ लीजिएगा। अब क्या होगा गाइस, ज़रा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्पियर बिकॉज। जहांगीर को एम्पेयर कहा गया क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट किंग, एक महान राजा था। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम। ही लिव्ड इन इंडिया। ही लिव्ड इन अ बिग एम्पायर मैनी ईयर्स अगो। तो गाइस देखिए ध्यान से, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम सो ही कॉल्ड एन एम्पेयर। तो बस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया। यहाँ पर सो से करा गया, वहाँ विकास से शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकंड आंसर करेक्ट। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ जहांगीर। जहांगीर की क्या डिजायर थी? टू ऑर्डर हिज सोल्जर, अपने सिपाहियों को ऑर्डर देना। टू मेक मैनी कॉन्केस्ट, बहुत सारे विजय प्राप्त करना। टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट्स, अपने प्रजा के प्रति न्यायी रहना। टू रूल ओवर वेरी बिग किंगडम, देखिए यहाँ भी इसका जिक्र हुआ है। द एम्पेयर वांटेड टू बी जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट। टू बी जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के प्रति ये न्यायी होना चाहता था। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा गाइस। यहाँ इसका आंसर होने वाला है टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर। द सोल्जर्स कॉल्ड ऑल द पीपल, सभी लोगों को बुलाया। अरेस्टेड द क्रिमिनल, सभी अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। रोड अवे टू अ डिस्टेंस लैंड। रोड अवे, राइड, बच्चों यहाँ पर राइड की थर्ड फॉर्म है ये, राइड रोड सेकंड फॉर्म है। तो बहुत दूरी तय करके आए। टाइड अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, एक बहुत बड़ी घंटी बांधी इन्होंने पैलेस के बाहर। तो गैस यही इसका आंसर होगा, बिकॉज इसका जिक्र यहाँ पर हुआ है। क्या है जिक्र में, समझ लीजिएगा ध्यान से। द सोल्जर्स को उन्होंने कहा कि टाई घंटी बांध दें। देन ही सेंड द सोल्जर टू एवरी पार्ट ऑफ द एम्पायर। दे अनाउंस दैट इफ द पीपल हैड एनी कंप्लेंट। तो उन्होंने क्या करा बच्चों, एक घंटी बांधी, एक बहुत बड़ी घंटी बांधी महल के बाहर ही। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कंप्लेन का मतलब क्या है? कंप्लेन का मतलब होता है कोई शिकायत वगैरह हो, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह। कंप्लीट
पूरा करना, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता, डिजास्टर। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। द पीपल वुड रिंग द बेल इफ, लोग घंटी बजाएंगे यदि दे वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया जाए। दे वेंट टू द पैलेस, यदि वे पैलेस में गए। दे हैड एनी वेल्थ, उनके पास कोई धन हो तब। दे वांटेड जस्टिस, अगर वो न्याय चाहते हैं तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दे वांटेड जस्टिस, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी न्याय चाहिए हो तो आप घंटे बजा देना और हम आपको न्याय देंगे, यानी कि राजा खुद न्याय देगा। उसने यहाँ पर इस लाइन में जिक्र किया है, कह रहे हैं कि इफ द पीपल हैड एनी कंप्लेंट दे वुड कम टू द पैलेस एंड रिंग द बेल, द एम्पायर हिमसेल्फ वुड लिसन टू देयर कंप्लेंट्स एंड वुड गिव देम जस्टिस। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ईजी सा आरसी है। देखिए इजी हो या टफ हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सीक्वेंस में चलते चले जाना है। एक आरसी डेली करना ही करना है, ऐसा रूटीन बना लीजिएगा। क्लोज टेस्ट के लिए कम से कम 2 का रूटीन बना लो। यस, लग जाओ साथ में तैयारी करने में। डेफिनेटली बोल रहा हूँ बच्चों, 35 मार्क्स का आपका पोर्शन है ये क्लोज टेस्ट और आरसी का। 35 मार्क्स फुल दिलवा के रहूँगा, ये गारंटी है। क्लोज टेस्ट सीरीज बाय करनी पड़ेगी, आरसी में यहाँ फ्री में करा रहा हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।